प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और इसके अलावा एक बात और है, यदि अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ, तभी आपको यह बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम मेष, वृष और मिथुन लग्न की कुंडलियों में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा कर चुके हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो कुंडली 4 नंबर से प्रारंभ होती है, जिस कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी होती है, वो कर्क लग्न की कुंडली कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरे भाव में 5, तीसरे में 6, चौथे में 7, पाँचवें में 8, छठे में 9, सातवें में 10, सातवें में 10, आठवें में 11, नौवें में 12, 10वें में 1, 11वें में 2 और 12वें में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है। ये ऐसी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली कहलाती है। अब हम योग कारक और मारक ग्रह के बारे में जानते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। चलिए शुरू करते हैं। पहले भाव में, प्रथम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका ये चौथे नंबर की जो राशि होती है वो होती है कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। और क्योंकि ये लग्न होने के कारण योग कारक हुआ। उसके बाद बात करते हैं। और लग्न से विचार किया जाता है शरीर का रंग रूप, कद काठी, बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, स्वयं के बारे में विचार किया जाता है। इसलिए ये चंद्र जो है कर्क लग्न की कुंडली में लग्न होने के कारण योग कारक हुआ। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव से धन, वाणी, कुटुंब आदि का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है और उसका स्वामी सूर्य होता है। 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 5वीं राशि होती है सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य को धन, वाणी और कुटुंब का भाव मिलने के कारण सूर्य को भी कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक माना गया है। आगे चलते हैं। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठी राशि होती है कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। और बुध देव को एक और राशि मिली हुई है मिथुन राशि का स्वामी भी बुध होता है। बुध देव को एक घर तो मिला है तृतीय, और दूसरा घर मिला है 12वां घर मिला है, द्वादश घर मिला है। तो तृतीय भाव से पराक्रम, परिश्रम, साहस आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से तृतीय भाव अधिक परिश्रम वाला घर माना जाता है। वहीं 12वें घर की बात करें तो यह 12वां घर भी व्यय का भाव माना जाता है, जेल यात्रा आदि का भाव माना जाता है। इस प्रकार से बुध के दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण बुध कर्क लग्न की कुंडली में हुआ मारक। इसके अलावा बुध देव लग्न यानी चंद्रमा का अति शत्रु होने के कारण भी कर्क लग्न की कुंडली में मारक हुआ। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 8वीं राशि होती है तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र।
शुक्रदेव को एक और राशि मिली हुई है, वृषभ राशि मिली हुई है शुक्रदेव को। ये वृषभ राशि कर्क लग्न की कुंडली में 11वें भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है और ये राशि शुक्रदेव को मिली हुई है। तो देखिए शुक्रदेव को एक तो अच्छा घर मिला है, भूमि वाहन जमीन जायदाद सुख सुविधा आदि का घर मिला है जो कि चतुर्थ भाव कहलाता है। और दूसरा घर शुक्रदेव को मिला है लक्ष्मी स्थान 11वां भाव लाभ का भाव कहलाता है। इस प्रकार से शुक्रदेव को दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण शुक्रदेव ही कर्क लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है मेष राशि। मेष राशि कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में स्थित है। तो देखिए एक तो मंगल को पंचम भाव मिला है जो कि त्रिकोण कहलाता है। त्रिकोण स्थान कौन कौन से कहलाते हैं? लग्न, पंचम और नवम भाव जो है वो त्रिकोण कहलाते हैं। तो एक तो त्रिकोण का घर मिला है मंगल को जो कि शिक्षा का, संतान का आदि का कारक माना जाता है पंचम भाव। और दूसरा मंगल को मिला है 10वां भाव जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसाय, नौकरी आदि का भाव माना जाता है। इस प्रकार से मंगल को कर्क लग्न की कुंडली में दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण मंगल भी कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक हुए। उसके अलावा मंगल पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश होने के कारण कर्क लग्न की कुंडली में हुए इष्ट देव यानी कि मंगल देव की आराधना या हनुमान जी की आराधना पूरा करने से वो मंगल देव की कृपा बनी रहती है और ये सदैव अच्छे परिणाम देते हैं इस लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में। आगे बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति को एक और घर मिला है, एक और राशि मिली है 12वीं राशि जो कि मीन है। मीन राशि कर्क लग्न की कुंडली में, मीन राशि कर्क लग्न की कुंडली में 9वें भाव में स्थित होती है। इस प्रकार और 9वां भाव भी त्रिकोण का स्थान माना जाता है। भले ही बृहस्पति देव को एक घर अच्छा ना मिला हो परंतु दूसरा घर त्रिकोण का मिलने के कारण बृहस्पति देव भी कर्क लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि देव को एक तो सप्तम भाव मिला है जो कि लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का माना जाता है। और उसके अलावा शनि देव को एक और राशि मिली हुई है 11 नंबर की जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि कर्क लग्न की कुंडली में 8वें भाव में स्थित है। और शनि जो है अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार लग्न का शत्रु होने के कारण शनि देव हुए मारक कर्क लग्न की कुंडली में। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद में नवम भाव, ये सप्तम भाव की बता दिया, अष्टम भाव की बता दिया। नवम भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। 10वें भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 1 नंबर की राशि होती है मेष। मेष का स्वामी होता है मंगल। मंगल के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में एकादश भाव या 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ।
वृषभ का स्वामी होता है शुक्र, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है और तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हुए चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, और मारक ग्रह हुए बुध और शनि, और इष्ट देव हुए मंगल। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को। अगले वीडियो में हम अगले लग्न यानी कर्क में मिथुन कर्क सिंह लग्न के कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।